Good morning, students. Today we are going to read chapter number 4, Understanding Law, and part number 3rd. तो अब तक हमने ये रीड किया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काफ़ी बहस हुई और आखिरकार 2006 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको आगे रीड आउट करते हैं। एज द एग्जाम्पल सोज, जैसा कि ऊपर का उदाहरण दिखाता है, द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल, कि जो नागरिकों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न, जो संसद की मदद करती है डिफरेंट कंसर्न, भिन्न भिन्न मुद्दों पर, दैट पीपल माइट हैव इन टू लॉ, जो जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए उनके लिए जरूरी होता है। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इज बीइंग पास्ड, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट। तो हमने अब तक रीड किया कि जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्लियर किया गया है कि जो सिटीजन की जो रोल होता है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कानून बनाने के लिए। वे जो है जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं, वे हेल्प करते हैं पार्लियामेंट की इस प्रक्रिया के अंदर। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ, भाई नया कानून जो स्थापित किया जाता है उसकी ज़रूरत के लिए, टू इट्स बीइंग पास्ड, की जो ज़रूरत होती है तो संसद की मदद कर सकते हैं। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की जो आवाज़ होती है वो बहुत मायने रखती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड, ये जो आवाज़ होती है इसको सुना जा सकता है थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, टीवी की रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के अंदर जो संपादकीय पृष्ठ होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो रेडियो के ऊपर प्रसारण होता है, लोकल मीटिंग और जो आम सभाओं के अंदर हम जो है इस प्रकार की जो व्यक्तियों की जो आवाज़ होती है उसको हम सुन सकते हैं। ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, इन सारे जो संचार के जो माध्यम होते हैं के माध्यम से हम संसद का काम ठोस और पारदर्शी, एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट, ठोस और पारदर्शी का मतलब है जो स्पष्ट हो और मजबूत हो, ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, जो हमारा लॉ है उसके बारे में बताया है कि जो कैसा है वो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन। आओ एक ऐसी स्थिति पर देखते हैं वेयर द पार्लियामेंट पासिस लॉ, जब कई बार संसद कानून पास करती है दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर,
जो कई बार अनपॉपुलर अलोकप्रिय साबित होता है। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कभी कभी एक कानून जो होता है संवैधानिक रूप से वैध होता है, एंड हैंस लीगल, और वो जो है संवैधानिक रूप से वैध होने के साथ साथ वो कानूनन सही होता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल। लेकिन ये जो है लगातार जो है अलोकप्रिय और अस्वीकारणीय होता है लोगों को, बिकॉज दे फील, क्योंकि वे महसूस करते हैं दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट, कि इसके पीछे जो इरादा था वो कैसा रहा, अनफेयर रहा एंड हार्मफुल। भाई वो जो है हमारे लिए हानिकारक और ठीक नहीं रहा। तो कई बार जो है इस तरह से जो कानून होता है वो कैसा रहता है, अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इसलिए लोग जो है इस प्रकार के कानून की आलोचना करते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग, जो पब्लिक मीटिंग होती है, जनसभाएं करते हैं सरकार के खिलाफ, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, इसके बारे में अखबार में रिपोर्ट लिखी जाती हैं। टू टीवी के ऊपर भी इसको देखा जा सकता है, न्यूज़ चैनल भी इसको अच्छी तरह से इस बात को प्रसारित करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के अंदर, लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। When a large number of people begin to feel, जब ज़्यादा मात्रा में लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं, in a demo like other express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament. When a large number of people, जब ज़्यादा मात्रा में लोग begin to feel, ये महसूस करना शुरू कर देते हैं that a wrong law has been passed, कि कोई गलत कानून पास हो गया है, then there is a pressure on the parliament to change this, तब जो हमारी संसद होती है उसके ऊपर क्या होता है भाई, इसको बदलने का दबाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वेरियस म्यूनिसिपल लॉ ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कई बार क्या होता है, नगर पालिका ऐसे कानून बनाती है कि जो नगर पालिका की सीमाओं के अंदर की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, तो उसको नगर पालिका ऐसे कानून बनाती है कि पटरी पर दुकान लगाना और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट इजीली। वो किस लिए होता है कि इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं होती, कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना और खुला रखने के लिए ये जरूरी होता है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। हाउएवर वन आल्सो कैन नॉट डिनाई द हॉकर एंड वेंडर प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस। यद्यपि कोई भी इस चीज़ से मना नहीं कर सकता है, जो फेरी लगाने वाले हैं और जो पटरी पर सामान बेचने वाले होते हैं, वे बहुत ही आवश्यक सेवा और चीपली और मतलब आवश्यक और सुलभ सेवा प्रदान करते हैं टू द मिलियंस
लाखों लोगों को लिविंग इन ए लार्ज सिटी, एक बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को एक सस्ती और कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करते हैं। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यही उनका जीवन यापन का, लाइवलीहुड होता है जीवन यापन करना, ये उसका जीवन यापन का साधन होता है। हेंस ऑफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए अगर कोई कानून एक समूह का पक्ष लेता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो ये विवादास्पद और झगड़े को आमंत्रित करता है। पीपल हु थिंक, लोग जो सोचते हैं दैट द लॉ इज नॉट फेयर, कि कानून जो है ठीक नहीं, कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू, वे जो है इस मुद्दे के फैसले के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉ, कोर्ट के पास पावर होती है कि जो कानून होता है उसमें वो संशोधन भी कर सकता है और उसको जो है बदल भी सकता है। इफ़ इट फाइंड्स दैट, अगर ये पाता है दे डू नॉट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये संविधान के विरुद्ध है, कि कोई कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो कोर्ट को ये पावर होती है कि उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। मॉडिफाई का मतलब है बेटे उसके अंदर संशोधन करना, और कैंसिल का मतलब उसको जो है बदल सकता है। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वेमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक्स, क्या आपको याद है कि जो महिलाओं का जो आंदोलन का जो फोटो था 7th क्लास की बुक के अंदर, द फोटो देयर शोड द डिफरेंट वेज, जो फोटो वहाँ पे उसने अलग अलग तरीके दिखाए हैं इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कि जो नागरिक हैं वे विरोध कर सकते हैं, कंपेन अभियान चला सकते हैं, एंड सोलिडरिटी, और वे कठोरता दिखा सकते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वे, जो आगे दिखाई गई जो पिक्चर है वो जो संकेत करती है दूसरे तरीके की तरफ। इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ, कि जिसमें लोग जो है विरोध करते हैं अनजस्ट, गलत जो कानून बनाया गया है उसका विरोध करते हैं लोग। तो ये जो है इसके अंदर दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, जिस तरह से जो है इसके अंदर है अरेस्ट अस, ये जो भी इसमें बैनर लगाया गया। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। वी नीड टू रिमेंबर, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी जो भूमिका है एक नागरिक होने के नाते वो समाप्त नहीं होती। अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के साथ हमारी जो ज़रूरत होती है वो समाप्त नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि भी हमने अपना प्रतिनिधि चुन दिया और हमारी जो नीड है, जो ज़रूरत है वो समाप्त हो गई। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर, ये होता है कि तब हम जो हैं हम आरंभ करते हैं न्यूज़पेपर का प्रयोग करना। एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर MPs एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड। देखिए ये बात नहीं है कि जब हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं हम उनका चुनाव करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम अखबार और अन्य जो संचार के साधन हैं, मीडिया है जो, टू केयरफुली चार्ट द वर्क, उसके साधन से हम इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे जो सांसद हैं वे क्या कर रहे हैं। केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर MPs एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड, कि वे सही काम कर रहे हैं। अगर वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। दस व्हाट वी शुड हियर इन माइंड, इस प्रकार हम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को जितनी हिस्सेदारी होगी, जितना भी उनकी भागीदारी होगी, एंड इंथुजियाज्म ऑफ
पीपल, और लोगों के अंदर जितना जोश होगा, दैट हेल्प पार्लियामेंट परफॉर्म, जो पार्लियामेंट, जो संसद की मदद करेंगे, किस लिए? परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। इसके अंदर संसदों को अपना काम, सांसद जो होते हैं संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर, वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छी तरह से काम करने में उनको उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आप जो है ना लेसन को ध्यान से रीड करना और अपनी जो है अपनी तैयारी अच्छी तरह से करना, एक एक वर्ड को रीड करना। ओके, थैंक यू।